प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर के 2-3 कैबिनेट के सीनियर लोग हैं और कोई घर वाला है, तो वो क्या आपस में रिकॉर्ड करेंगे एक दूसरे की और फिर उसको रिकॉर्ड करके लीक करेंगे? वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये लीक्स हुई हैं, बता दिया गया है और लीक्स होना कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन अब मेरा दूसरा आपसे ये सवाल है, इसका मुझे टू द पॉइंट जवाब दे दें। तहरीक-ए-इंसाफ बॉडी होने पर ट्रस्ट कर सकती है, कैसे, क्यों करेगी वो? सबसे पहले आज की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आज़म हाउस की ऑडियो लीक्स का सिलसिला जारी है और सिक्योरिटी पर सवालात उठने लगे हैं। दोस्तों, मैं आपका धन्यवाद। आप देख रहे हैं 10 शॉट भारत। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को बता दें कि बार बार पाक मीडिया जो है शहबाज शरीफ पर ये ब्लेम कर रही है, लगा रही है कि इंडिया से इनके जो है अंदरूनी रिश्ते हैं। और आप लोग को मालूम है कि लंदन दौरे पर गए थे पीएम हाउस, तो वहाँ से जो है बार बार जो है वीडियो ऑडियो जो है लीक हो रही है प्राइम मिनिस्टर हाउस से। कहीं पर चोर चोर के नारे लग रहे हैं, कहीं पर मारो मारो के नारे लग रहे हैं, यही सब है। देखिए क्या हाल है पाकिस्तान का। अगर अच्छे लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन को सेट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखिए जस्मिन बीबी, बात यह है, मैं वो पूरी बात पूरी कर लूँ जो वक्फे से पहले मैं जो बात कर रहा था। मैंने कहा ये कौन है जो ये फ़ोन कॉल रिकॉर्ड करते हैं और क्यों करते हैं और किन मकासद के लिए करते हैं। लिहाजा इसका रास्ता रोकने के लिए, सजवाब के लिए, जैसे कि आपने कहा, एक मौसर मजबूत ताकतवर कमीशन तश्कील जाना चाहिए और ये तहकीक करे बग़ैर किसी इम्तियाज़ के, बग़ैर किसी फ़र्क के। सर नहीं हो सकता, नहीं हो। वज़ीर-ए-आज़म हाउस कैसे गैर महफूज हुआ? नकब लगाने वाली मुल्की या गैर मुल्की एजेंसियां जिम्मेदार हैं। अगर वज़ीर-ए-आज़म हाउस महफूज नहीं है तो फिर इस मुल्क के अंदर बाकी कौन सी चीज जो है वो महफूज रह गई? और सबसे अहम यह है कि पाबंदी के बावजूद दुश्मन मुल्क से पावर प्लांट पाकिस्तान कैसे पहुंचे, इसे भी आज प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में काबीना के फैसलों की लंदन से मंजूरी का सिलसिला जारी था। ये इंकशाफ हुआ एक ऑडियो के अंदर। और पेट्रोल माफिया के लिए मरीम नवाज ने क्या किरदार अदा किया, वज़ीर-ए-आज़म पर दबाव डालती रही कीमतें बढ़वाने के लिए, और फिर माफियाज ने कितने अरब रुपए कमाए। कप्तान के जाती घर के फोन रिकॉर्ड करने में मसरूफ सिसिलियन माफिया अपने घर को महफूज न रख सका और हसास मुल्की मामलात की हिफाजत में नाकामी। सबसे बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन, मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर-ए-आज़म कब इस्तीफा देंगे? और कप्तान की मुसल्लत हुक्मरानों को सिक्योरिटी रिस्क करार देने की बात आज मिनोअन दुरुस्त साबित हो गई व्यूअर्स। और कप्तान की तहरीक से पहले इंपोर्टेड और उनके सहूलतकार एक्सपोज हो गए। मुल्क को जिम्मेदार टीम के सुपुर्द करने का अब वक्त आ गया है। और आपको बताएं कि ताकतवर हलकों के ये दावे कहां गए कि मुल्क के फैसले मुल्क के अंदर होते हैं, मगर लंदन में मफरूरों के डेरे पर होने वाले फैसलों का जवाब अब कौन देगा? और फिर लंदन से खबर भी शामिल करेंगे जहां पर मरियम औरंगजेब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने रोक लिया और फिर उनके साथ क्या सलूक किया। और आपको ये बताएं कि सबसे पहले इन ऑडियोज के अंदर क्या है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। और फिर जो इससे जुड़े हुए सियासी सवालात हैं वो आपके सामने भी रखेंगे। और फिर सिक्योरिटी रिस्क, मरूसी किरदार किस तरह एक्टिव हुए, किस तरह पावर के जरिए अपनी कुर्सी का इस्तेमाल करते हुए अपने घर के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं। और फिर इनके जो ड्यूअल फेसेस हैं वो कौम के सामने आ गए। मरियम के मगरमच्छ के आंसू की हकीकत भी आगे चलकर आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको ये बताएं कि एक मीडिया इंटरेक्शन हुई है फवाद चौधरी साहब की। और इस मीडिया इंटरेक्शन में वो ये कहते हैं कि एटमी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हाउस की गुफ्तगू $3.5 लाख में अब डार्क वेब के ऊपर दस्तयाब है, यानी आप पैसे दें और ये गुफ्तगू आप हासिल कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस अब महफूज नहीं रहा। तकरीबन 115 घंटों की गुफ्तगू है जो डार्क वेब पर मौजूद है और जिसकी बोली लग चुकी है। और आपको ये भी बता दें कि इस ऑडियो वीडियो के हवाले से जो गुफ्तगू की गई फवाद चौधरी साहब की तरफ से, वो ये कहते हैं कि मरीम नवाज ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया और दमाद को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक दुश्मन मुल्क से मशीनरी खरीदने का तरीकाकार जो है वो बता रही हैं। और फिर ये भी सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ऑडियो में वो मिफ्ता इस्माइल की तारीफ नहीं कर रही, वो उस पर कीचड़ उछाल रही हैं, गंद उछाल रही हैं, ताकि घर के एक बंदे को इस सिस्टम के अंदर एडजस्ट किया जा सके, इस हकदार को लाया जा सके। अब फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो पहली ऑडियो जो रिलीज हुई, इसमें शहबाज शरीफ साहब अपने सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं और वो उन्हें कहते हैं कि जनाब
मरीम का फ़ोन आया था, यानी चैट पे व्हाट्सएप पे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमने कोई मशीनरी इंडिया से दरामद करनी है जिसके ऊपर अगर हमने जिसकी टाइमिंग है अगर दरामद कर ली तो इसके ऊपर एक तूफान आ जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इसे अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करेगी, जिस पर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अगर ऐसा हुआ तो हालात मुश्किल हो जाएंगे और ऐसा हमने नहीं करना, वो हमारे दामाद हैं, उन्हें हम समझाएंगे और फिर गुफ्तगू जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब व्यूअर्स, इसके ऊपर ना बहुत सारे सवालात हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू और इसे टेप करने वाली कौन सी शख्सियात है, ये गुफ्तगू कहाँ पर हुई, अगर वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर हो रही थी तो फिर इसे रिकॉर्ड किसने किया, और फिर हमारे सिक्योरिटी मेजर्स क्या हैं। वज़ीर-ए-आज़म की एक सिक्योरिटी होती है, फिर उनके कुछ मेजर्स जिनको इंटैक्ट करना और इन प्लेस रखना बड़ा एक प्रोटोकॉल्स हैं, जिसे फॉलो किया जाता है। आपके फ़ोन्स, उनके अंदर आप सॉफ्टवेयर कौन से डाउनलोड करते हैं, फिर उन सॉफ्टवेयर को क्या स्कैन किया जाता है, अगर ये किसी शख्स ने किसी दूसरे मुल्क से बैठकर इसे बग किया तो फिर क्या आपके फ़ोन्स को रेगुलरली चेक किया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म कौन सा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, जिस टेबल पर वो बैठे होते हैं वहाँ पर बगिंग डिवाइसेस अगर लगी थी तो क्या इसकी इंक्वायरी पहले से हुई, पहले से चेक किया गया। ये बहुत ही संजीदा सवालात हैं जिसका जवाब जो है वो पाकिस्तान के एजेंसीज को भी देना पड़ेगा और फिर नवाज शरीफ जो लंदन में बैठकर फैसले करते हैं वो अपने भाई से ज़रूर पूछें कि तुम्हारे से जो हमारी गुफ्तगू होती रही और जिन जिन लोगों से तुम मेरे बिहाफ पर बात करते रहे, क्या कहीं ये तमाम गुफ्तगू भी इन 115 घंटों में शामिल तो नहीं है। अब एक परेशानी जो है लंदन में बैठे हुए कुछ लोगों की भी अब शुरू हो गई है। विर्स, ये तो होगी पहली ऑडियो। अब दूसरी ऑडियो में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, अता तारड़ और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक समेत दीगर रहनुमाओं की आवाज़ें आप सुन सकते हैं। ऑडियो में मुबैना तौर पर नून लीग रहनुमा और वफाकी वज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों की बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि अब तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों का मामला हमें निपटा देना चाहिए। राना सनाउल्लाह इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि उन्हें बारी बारी बुलाकर 6 तारीख तक हम मुकम्मल फारिग कर देंगे। अयाज सादिक साहब ये कहते हैं कि अगर वो पेश ना हुए तो फिर कैसे मुमकिन होगा, जिस पर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 6 तारीख की डेडलाइन है, इसके बाद स्पीकर अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि लंदन में कायद से भी मंजूरी लेना होगी, यानी राना सनाउल्लाह ने स्पीकर का काम किया और फिर मफरूज शख्स से इसे इंडोर्स कराना बहुत ही ज़रूरी है। फिर अता तारड़ साहब ने भी कहा कि 30 अरकान को नोटिस दे रहे हैं और फिर अयाज सादिक साहब आए, लिस्ट बनाकर देंगे किस किस को कब मिलना है और फिर इसके ऊपर लीडरशिप की एक अप्रूवल भी हो जाएगी और 6 तारीख को किन 30 लोगों ने पेश होना है, इनमें से 6-7 के इस्तीफ़े कबूल कर लेंगे। और अयाज सादिक साहब कहते हैं कि जिनको इस्तीफ़े कबूल नहीं करने उनको ये कहेंगे कि जनाब आपके दस्तखत जो हैं वो ठीक नहीं है। सबसे अहम बात यहाँ पर ये है व्यूअर्स कि पाकिस्तान के ताकतवर हल्के कहाँ पर हैं, पाकिस्तान की अदालतें कहाँ पर हैं, इलेक्शन कमीशन कहाँ पर है। इस ऑडियो को किसी ने इनकार नहीं किया। लोग कहते हैं कि जनाब ये ठीक है, चैलेंज किसी ने नहीं किया, यानी हमारी ऑडियो है और सिक्योरिटी रिस्क के ऊपर बात हो रही है। और फिर राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि कुछ बातें पार्लियामेंट लॉजेस में हुई, कुछ प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुई, कोई किसी के दफ्तर में हुई, तमाम बातें कर रहे हैं। एक शख्स ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कि दस्तखतों को हम नहीं माने करना चाहिए, चोर चोर के नारे भी लगे। ये क्यों होता है बार बार? इसलिए होता है कि पाकिस्तान के लोग इन्हें किसी सूरत भी कबूल नहीं कर रहे और ये जब भी बाहर निकलेंगे ये इसी तरह होगा। फिर एक ट्वीट भी हुई है और जो इशारा